नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डेटिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। और फिर वही बात, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हां, आज 24 नवंबर के दिन क्या कुछ खास इतिहास में हमारे घटित हुआ, उस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो आपके एग्जाम या एग्जाम के परीक्षा पैटर्न की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, उस पैटर्न पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, घटनाओं को हम आज बात करेंगे। यहाँ पर 24 नवंबर आज का दिन, आइए भाई जानते हैं आज के दिन के बारे में। 24 नवंबर के बारे में सबसे पहली मैं बात करूं तो 24 नवंबर को है क्या भाई? 24 नवंबर को अगर यदि हम लोग हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग देखें तो आज है भाई मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी आज की तारीख है। अगर यदि तुम बात करो विक्रम संवत की, अगर यदि बात करो विक्रम संवत की तो भाई इस बार कौन सा विक्रम संवत है? ये आप लोग अपनी जो वर्ष है वो चल रही है 2025। अगर विक्रम संवत में अगर यदि हमें जाना है तो हमें दोस्तों 57 साल प्लस करना पड़ता है। कितना प्लस करना पड़ता है? 57 साल प्लस करना पड़ता है। यानी कि 2025 में अगर यदि आप 57 साल ऐड करोगे तो आपके पास में 2082 विक्रम संवत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, विक्रम संवत और दूसरा संवत होता है जिसे कहते हैं हम लोग शक संवत। क्या कहते हैं भाई? शक संवत कहते हैं। और शक संवत निकालने के लिए हमें यहाँ पर 78 साल माइनस करनी पड़ती है। अगर यदि बात करूं वर्तमान की तो वर्तमान अपना 2025 वर्ष चल रहा है, 2025 वर्ष चल रहा है। अगर मैं इसमें से 78 वर्ष घटा दूं, 78 वर्ष अगर यदि मैं इसमें से घटा दूं तो अपने पास कौन सा शक संवत आता है? 1947। कौन सा आता है? 1947 वर्ष, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाएगा। तो आज की तारीख के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले भाई विक्रम संवत और शक संवत के बारे में हमें अपने हिंदू पंचांग को नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजों ने भले जनवरी फरवरी बना दिए, लेकिन आज भी हमारे जो भारत का इतिहास है, आज भी हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे गांव में जो महिलाएं वो आज भी हमारे हिंदू पंचांग को फॉलो करती है। वो फटाफट बता देती है चैत्र वैशाख जेठ वर्षा सब कब आते हैं महीने, कौन कौन सा महीना कभी कभी डबल होता है तो वो कब होता है, अमावस्या पूर्णिमा, ये सभी बातों को जानती है। आज के लोग भले ही भूल जाए लेकिन वो हमारे प्राचीन लोग नहीं भूल सकते, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं भूल सकते। चलिए भाई बात करते हैं हम लोग आगे इसमें। तो ये बोलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ये दोस्तों सिखों के 90 गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? 90 नंबर के गुरु हैं, सिखों के 90 गुरु हैं। आज इनका शहीदी दिवस है। क्या है भाई? आज इनका शहीदी दिवस है। थे कौन ये दोस्तों सिखों के 90 गुरु थे। अगर यदि मैं बात करूं कि सिखों के 6वें गुरु कौन है? सिखों के 6वें गुरु कौन है? 6वें गुरु, इनका नाम है गुरु हरगोविंद। क्या नाम है भाई? गुरु हरगोविंद जी हैं, इनका नाम है 6वें जो। अब इनके सबसे छोटे पुत्र हैं, कौन है ये इनके सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। इनकी शहीदी दिवस जो है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो दोस्तों निडर योद्धा, विद्वान और कवि। कौन है ये? एक निडर योद्धा है, निडर योद्धा, विद्वान और कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए, किसके लिए? धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों ये झुके नहीं। और आप लोगों को पता है कि दिल्ली के जो औरंगजेब जो शासक था, दिल्ली के औरंगजेब शासक ने इन्हें कहा था कि तुम अपने धर्म को परिवर्तित कर लो, तुम इस्लाम धर्म को अपना लो। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, मैं इस्लाम नहीं अपनाऊंगा, अपना सिर कटा दूंगा लेकिन अपने केस नहीं कटवाऊंगा, सिर कटवाने के लिए तैयार थे। दोस्तों इन्होंने अपने प्राणों की आहुति केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी थी? आहुति दे दी थी। गुरु तेग बहादुर जी, आज इनका शहीदी दिवस है। दोस्तों आज क्या इनका शहीदी कब हुआ था? ये दोस्तों 1675 में औरंगजेब ने कहा था कि तुम क्या करो, इस्लाम स्वीकार कर लो। क्या करो? तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया,
मना कर दिया था। चलिए भाई अगली बात करता हूं मैं। अच्छा, ये वाला फोटो भाई तुम लोगों ने खूब अच्छे से देखा होगा। जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में आप लोगों को पता होगा एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, वो तिरंगा झंडा, अपने भारत की आन बान शान के प्रतीक को रखने वाली एमसी मैरीकॉम मणिपुर की रहने वाली, कहां की रहने वाली है भाई? मणिपुर की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली महिला है। अच्छा, इसकी अगर यदि मैं बात करूं तो एमसी मैरीकॉम ये 6 विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी है, 6 विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी है। इन्हीं के साथ में 2012 के अंदर जो ओलंपिक गेम हुए थे वहां पर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगर यदि मैं बात करूं यहां पर 2010 की, तो दोस्तों एशियाई खेल थे, कौन से थे? एशियाई खेल थे, उनके अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में कांस्य जीता था और 2014 में इन्होंने वही एशियाई पदकों में कौन सा जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता था। अगर यदि इसके बारे में मैं बात करूं तो 2003 के अंदर इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता था? अर्जुन पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगर यदि मैं 2006 की बात करूं तो 2006 के अंदर इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार से इसको, पद्मश्री पुरस्कार से इसको सम्मानित किया था। कौन कौन से भारत के सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन कौन से? सबसे ऊपर आता है वो भारत रत्न, उसके नीचे कौन सा आता है? उससे जो नीचे वाला जो पुरस्कार है वो है भाई पद्म विभूषण, फिर आता है भाई पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। कौन सा आता है? पद्मश्री। इनको कौन कौन से मिल चुके हैं? इनको दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री मिला था 2006 के अंदर। अगर यदि मैं पद्म भूषण की बात करूं तो पद्म भूषण इनको 2019 के अंदर मिला था और 2022 के अंदर इनको क्या मिला? पद्म विभूषण पद मिला है। कौन सा पद मिला है? पद्म विभूषण पद मिला है। ठीक है। अच्छा, इनके किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है मिथुई लीमा। किस नाम से जाना जाता है? मिथुई लीमा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? एमसी मैरीकॉम। क्या नाम है? एमसी मैरीकॉम नाम है भाई। मिथुई लीमा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मणिपुर की रहने वाली है। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि मणिपुर की कौन सी झील प्रसिद्ध है? मणिपुर की वो कौन सी झील है जो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है? कौन किसके लिए? संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की उस झील का मुझे नाम बताओ जो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है भाई लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील उस झील का नाम है। ठीक है। हाँ, इस शीर्षक से इनको सम्मानित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, इस शीर्षक से इसको सम्मानित किया गया था। क्या नाम था? मिथुई लीमा। क्या नाम था भाई? मिथुई लीमा। कौन है? एमसी मैरीकॉम। कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। कौन कौन से पदक मिले? ठीक है। चलिए अगली में हम लोग बात करते हैं हीरालाल शास्त्री जी, राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री जी का जन्म 25 नवंबर को होता है 1899 के अंदर। ठीक है। अब ये इन्होंने क्या क्या स्थापना, कहां जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई जौबनेर, जयपुर के अंदर इनका जन्म होता है। क्या क्या इन्होंने कारनामे किए दोस्तों? सबसे पहला सुनना, हीरालाल शास्त्री जी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि कह दूं या मैं कह दूं कि सबसे अच्छा जो योगदान था वो एक था, इसका सबसे बड़ा जो योगदान था दोस्तों, जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर, कितना? जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक नेवाई टोंक आता है जहां पर इन्होंने वन स्थली विद्यापीठ, क्या नाम है भाई? वन स्थली विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। ये महिला या मैं कहूं छात्राओं के लिए बहुत अच्छी पढ़ने का वो स्थान है दोस्तों। उस टाइम पे वन स्थली विद्यापीठ का बनाया जाना और इसके अनाउंसमेंट होना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। छात्राओं के लिए पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाना हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा करवाया गया। और क्या था? और दोस्तों जयपुर राज्य प्रजामंडल, क्या कह रहा हूं? जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई। यानी कि इनमें क्या था? इनका सहयोग था। किस किस का सहयोग था दोस्तों? एक तो थे हमारे हीरालाल शास्त्री जी और दूसरे थे हमारे पास में जमनालाल बजाज। कौन थे भाई? बजाज जी थे। कौन थे? बजाज जी थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कपूरचंद पाटनी के द्वारा सन 1931 के अंदर की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो तो 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। कपूरचंद पाटनी ने की थी। लेकिन जयपुर राज्य प्रजामंडल की अगर यदि मैं बात करूं, इसका जो पुनर्गठन है वो भी किया गया था। और वो किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज जी द्वारा। कब किया गया था? 1936 के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रिसेंटली किसी भी एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अध्यक्षता किसने की थी?
अध्यक्षता करने वाले थे हमारे पास में, कौन थे भाई? चिरंजीवी लाल। कौन थे? चिरंजीवी लाल मिश्र। क्या नाम था भाई? चिरंजीवी लाल मिश्र थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री जी के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज। आज 24 नवंबर को उनका जन्मदिन था दोस्तों 1899 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लीजिए भाई, अगला जो है आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा दोस्तों, ये अरुणधति रॉय है। कौन है भाई? ये अरुणधति रॉय। अरुणधति रॉय, इनका भी जन्म दोस्तों 24 नवंबर को ही होता है। इनका भी जन्म कब होता है? 24 नवंबर को। है कौन है ये? एक सुप्रसिद्ध लेखिका। ये कौन है? ये सुप्रसिद्ध लेखिका है दोस्तों। इनके जो लेखन है सुप्रसिद्ध लेखिका है, और साथ में लिखना कि ये एक समाज सेवी भी है। कौन है? ये समाज सेवी भी हैं, सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है, 1997 के अंदर इनका एक उपन्यास आता है। इनका क्या आता है? एक उपन्यास आता है, और इस उपन्यास का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास था। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों ये कहां के रहने वाली है? अगर मैं बात करूं अरुणधति रॉय की, तो ये दोस्तों मेघालय के रहने वाली हैं। मेघालय की एक चोटी है, जिसे इस चोटियों का नाम बता दो मेरे को। मेघालय में जो चोटियां हैं उनका नाम बता दो। मेघालय में दोस्तों 3 प्रसिद्ध चोटियां हैं, जिन्हें उन्हीं जनजातियों के नाम पे जाना जाता है। उन्हीं का नाम है दोस्तों गारो, खासी, जैंतिया। क्या नाम है भाई? गारो, खासी, जैंतिया, इन चोटियों के नाम है। ठीक है, और तीनों दोस्तों ये इस टाइप में मौजूद हैं। इसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय का एक स्थान है जिसको कहा जाता है मासिन राम। क्या कहा जाता है? मासिन राम कहते हैं कि यहाँ पर पूरे वर्ष भर बारिश होती है। यहाँ से जितनी भी हवाएं आती है, उन हवाओं को आना और इन पहाड़ों से टकराकर इन्हीं जगहों पे बारिश का करना, इस स्थान को कहा जाता है भाई मासिन राम। मासिन राम जो भारत का सबसे ज्यादा वर्षा स्थान वाला स्थान है। कहां पर है? मेघालय के अंदर है। कौन कौन सी 3 वो पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जैंतिया। इनके पहाड़ियों, अच्छा, इनकी जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम दिया गया था। जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अरुणधति रॉय मेघालय के रहने वाली हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी क्या है? 1977 के अंदर इनके उपन्यास है। अच्छा, इसी के साथ में तुम ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार कौन जारी करता है दोस्तों? 1969 के अंदर इंग्लैंड ने जारी किए थे। किसने? इंग्लैंड ने जारी किए थे। मैन बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर एक नौकरेक, अगर तुम मेघालय की बात करो, अगर यदि बात करो तो मेघालय की, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर एक नौकरेक और बलपक्रम। क्या नाम है? बलपक्रम। ये 2 यहाँ के नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? नौकरेक है और एक बलपक्रम है। कौन कौन से? एक नौकरेक और एक बलपक्रम है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से क्लासेज को जरूर देख लेना। इसी के साथ में मैं आप लोगों को आगे बताता हूं दोस्तों। एक दोस्तों कैथरीन हीगल जी का आज जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? कैथरीन हीगल जी का। कैथरीन हीगल, अभी दिखाऊंगा तुम्हें वो अंग्रेजी नहीं, कैथरीन हीगल जी। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आज मनाया जाता है राष्ट्रीय सौरडिन दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सौरडिन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि दोस्तों ये एक खाद्य उत्सव है। क्या है ये? एक समुद्री खाद्य उत्सव है। तो क्या है? एक समुद्री खाद्य उत्सव है। राष्ट्रीय सौरडिन दिवस मनाया जाता है। अगर ये कैथरीन हीगल की हम लोग बात करें तो दोस्तों ये अमेरिका की अभिनेत्री है। कौन है ये? है दोस्तों अमेरिका की अभिनेत्री, अमेरिकी अभिनेत्री है दोस्तों। ठीक है, कैथरीन हीगल। ओके, इसी के साथ में एक नाम और ध्यान रखना दोस्तों, अगर यदि 1859 की बात करूं तो 1859 में इनका नाम था भाई चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? डार्विन का सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा। 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन की एक बुक आती है ऑन द रीजन, लिखना भाई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की इनकी एक बुक आती है 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्लियर है? तो आज की क्लासेज को हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं दोस्तों। यहां आप लोगों को, अच्छा कैथरीन हीगल देखना चाह रहे हो, ये लो भाई कैथरीन हीगल तो मैं दिखा देता हूं। ये तुम्हें दिख रही होगी गोरी भूरी, ये रही भाई गोरी भूरी, ये रही भाई कैथरीन हीगल। आज इसका क्या है? जन्मदिन है। कैथरीन हीगल अमेरिका की अभिनेत्री है दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लासेज आप लोगों को कैसी करेगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एक बार दोबारा बता देता हूं, आज 24 नवंबर क्यों प्रसिद्ध है। अगर सबसे पहली बात करूं तो मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी आज के दिन, विक्रम संवत 2082 या शक संवत 1947 आज की जो तारीख है वो हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग है। इसी के साथ में गुरु तेग बहादुर जी
जो है उनके आज शहीदी दिवस है, 24 नवंबर को मनाया जाता है। ये सिखों के 9वें गुरु हैं। सिखों के 6वें गुरु जो हैं हरगोबिंद जी, उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। उन्होंने अपनी न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दिल्ली में औरंगजेब के सामने इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इन्होंने कहा हम लोग अपने सिर कटवा सकते हैं लेकिन अपने केस नहीं कटवाएंगे। इसी के साथ में अगर एमसी मैरी कॉम की बात करूं तो मणिपुर की रहने वाली वो शेरनी जिसने दोस्तों 6 विश्व स्तरीय इन्हें पदक जीते, उन विश्व स्तरीय पदकों में दोस्तों यहाँ पर इनको भारत से भी सम्मानित किया गया है। इनको यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसी के साथ में अर्जुन खेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद में अगर तुम हीरालाल शास्त्री जी की बात करो तो इन्होंने वनस्थली विद्या टॉक की स्थापना की थी। जयपुर राज्य प्रजामंडल 1936 के अंदर इन्होंने राज्य पुनर्गठन के अंदर अपना सहयोग प्रदान किया था। राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो सीएम है वो कौन है? हमारे हीरालाल शास्त्री जी हैं। अरुणधति रॉय जी की बात करो तो दोस्तों लेखिका है, समाज सुधारक है। ये एक समाज सेवी महिलाएं अरुणधति रॉय, इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका एक उपन्यास है 1997 के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में अगर यदि आप लोग बात करो कैथरीन हीगल जी का जन्मदिन, सार्डिन विश्व सार्डिन दिवस जो है वो राष्ट्रीय सार्डिन दिवस जो है वो आज मनाया जाता है क्योंकि ये आज समुद्री खाद्य उत्सव के रूप में इसको आयोजित करते हैं। ठीक है, उसी के साथ चार्ल्स डार्विन की एक बुक है वो यहाँ पर आती है। और इसी के साथ हम लोगों ने आज 24 नवंबर की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। कुछ चीजें हो सकता है दोस्तों छूट रही हूं, कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें कहीं कहीं पर रह जाती हूं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि कहां कुछ कमियां रही। दोस्तों कहते हैं कि इंसान को धीरे धीरे समझ में आता है कि कुछ चीजें में गलती करने पर अगर उन गलतियों को पता लग जाए तो उनको सुधार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई, मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में, तब तक जुड़े रहिए ड्रीम क्लासेज के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बिल्कुल कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में। थैंक यू।